फ्लिप फोन हो, फोल्ड फोन हो या फिर स्लिम फोन हो, ये जितने भी ऐसे फोन्स होते हैं ब्रांड्स हमेशा उनको टारगेट करता है, आई मीन मार्केट करता है कि वो लाइफस्टाइल प्रोडक्ट है। बट दिस टाइम मोटोरोला हैज चेंज्ड एवरीथिंग। ये है मोटो एज 70 और मैं इसको पिछले 10 दिन से यूज कर रहा हूँ। एक्चुअली लॉन्च डेट से पहले ये फोन मेरे पास आ गया था और स्क्रीन ऑन टाइम मेरा इस फोन के साथ में रहा है 10 से 12 घंटे के आसपास का। सो आई पर्सनली फील आई एम द परफेक्ट पर्सन इस फोन के बारे में हर एक चीज आपको बताने के लिए। ये फोन सेम पैटर्न फॉलो करता है जो आपका S25H या फिर iPhone 17 Air ने फॉलो किया था, जीरो साइज फिगर वाला, जस्ट 5.9 mm स्लिम एंड 159 ग्राम्स हैवी। ये फोन आपको इजीली अंडर 30,000 मिल जाता है। मुझे बहुत सारी चीजें इसकी अच्छी लगी है, कुछ चीजें हैं जो नहीं भी अच्छी लगी है। वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो, यू आर वाचिंग हार्डवेयर न्यूज। दिस इज निखिल। आज हम रिव्यू करने वाले हैं मोटो H70 का, वो भी डिटेल में। सबसे पहली चीज जो मुझे इस फोन की सबसे ज्यादा अट्रैक्ट की थी वो था इसका ब्रश्ड एल्यूमिनियम फिनिश और उसके साथ में जो यहाँ पे बैक में टेक्सचर दिया हुआ है उससे फायदा ये होता है कि इसमें फिंगरप्रिंट्स नहीं आते। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को हो सकता है कैमरे की जो रिंग का कलर है वो अच्छा ना लगे, बट ट्रस्ट मी जब आप इसको यूज करने लगते हो उसके बाद आपको लगता है कि नहीं यार ये एक्चुअली आई कैचिंग है। यहाँ पे कैमरा बम्प एक्चुअली हेल्प करता है आपकी ग्रिप को इम्प्रूव करने में। कैमरे बम्प के बारे में सोशल मीडिया पे एक मिसकॉन्सेप्शन है कि वो हमेशा बुरा नहीं होता। मेरे हिसाब से वो तब बुरा होता है जब वेट डिस्ट्रीब्यूशन खराब हो फोन का। यहाँ पे फोन अगर आप बॉटम से भी पकड़ रहे हो तो ऐसा फील नहीं होगा कि फोन आपसे स्लिप होकर के नीचे गिरेगा। इनफैक्ट अगर आप फोन को इस तरीके से कुछ होल्ड करोगे तो बम्प्स एक्चुअली हेल्प करते हैं आपकी ग्रिप को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने में। अगर एस्थेटिक्स की बात करो तो मोटोरोला ने डिजाइन काफी ज्यादा क्लीन रखी हुई है। यहाँ पे टॉप साइड पे आपको एक माइक्रोफोन मिल जाता है। एक माइक्रोफोन आपको जो लॉक अनलॉक पावर की आप कह सकते हो उसी के जस्ट बॉटम पे मिलता है और बॉटम साइड में आपको एक माइक्रोफोन मिल जाता है। तो ओवरऑल माइक्रोफोन की जो क्वालिटी है यहाँ पे कॉल पे अच्छी आती है। बॉटम साइड में ही आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट मिल जाता है, एक स्पीकर बॉटम साइड में दिया हुआ है। टॉप का जो यहाँ पे ईयर पीस है वो बेजल में इतना ज्यादा छुपा हुआ है ना कि आपको नेकेड आई से ऐसे दिखाई भी नहीं देता और लुक्स को डेफिनेटली वो इनहेंस ही करता है। बाय द वे ये डॉल्बी एटमॉस को सपोर्ट करता है। साउंड क्वालिटी के बारे में अगर मैं बोलूं तो बेसी म्यूजिक जिन लोगों को पसंद है उनको इसका साउंड अच्छा लगेगा, गेम्स वगैरह में काफी अच्छा आता है। बाकी लेफ्ट साइड में यहाँ पे डेडिकेटेड AI बटन दी हुई है। अगर आप मोटो AI को एक्सेस करना चाहते हो तो इस बटन का यूज कर सकते हो। इसका भी कलर सेम वही रखा गया है जो आपके कैमरे रिंग का कलर है और देखने में ये ओवरऑल फोन को और ज्यादा इनहेंस ही करता है। बाकी यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट सेंसर्स मिल जाते हैं, फेस अनलॉक भी मिल जाता है, फिंगरप्रिंट अनलॉक भी मिल जाता है। फिंगरप्रिंट की जो क्वालिटी है वो क्वाइट फास्ट है। अगर आप एक स्लिम फोन बाई करो तो मोस्टली एक मन में डर रहता है कि यार इतना पतला है अगर ये किटकैट की तरह टूट गया तो, बट यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। आपको एल्यूमिनियम फ्रेम मिल रहा है, ये फोन की ड्यूरेबिलिटी को और ज्यादा इनहेंस कर देता है। अब देखो एक चीज है, बहुत सारे लोग ऐसे ना जो जबरदस्ती फोन को तोड़ना चाहते ही है। अगर आप जबरदस्ती फोन तोड़ना चाहते हो तो कोई भी फोन तोड़ सकते हो, बट एक कॉमन आदमी के लिए जो नॉर्मल सिनेरियोज में फोन यूज करता है ये स्टर्डी है। अगर आप सो रहे हो इनकेस अगर आपके नीचे आ रहा है तो बिल्कुल भी टूटने वाला नहीं है। एल्यूमिनियम की बॉडी है, यहाँ पे स्टर्डी है काफी ज्यादा। अगर स्क्रैच की बात करूं तो भी यहाँ पे मैं दो चीज यूज कर रहा हूँ, एक पत्थर टाइप का है और एक स्टिक है। अगर आप स्टिक से इस पे स्क्रैच करोगे ना डिस्प्ले पे तो बिल्कुल भी स्क्रैच नहीं होने वाली है। इससे भी करके दिखा देता हूं। यार ये करना नहीं चाहता हूं मैं, ये मेरा काम नहीं है, बट क्योंकि ड्यूरेबिलिटी को लेके लोग कंसर्न रहते हैं और बहुत सारे फेक जबरदस्ती वाले ड्यूरेबिलिटी टेस्ट मार्केट में, बस इस वजह से कर रहा हूं। बट हाँ अगर आप पॉकेट में कीज रखते हो, कॉइन्स रखते हो या फिर आप किसी ऐसी जगह पे हो जहाँ पे डस्ट बहुत ज्यादा है, आप फोन को ऐसे रब करके क्लीन करोगे तो डेफिनेटली इसमें स्क्रैचेस आ जाएंगे। तो ऐसे में मैं रिकमेंड करूंगा, यहाँ पे गोरिल्ला ग्लास 7i का प्रोटेक्शन तो दिया है बट स्टिल अगर आप फोन लॉन्ग टर्म तक यूज करना चाहते हो जो थिन लेयर के प्रोटेक्टर्स आते हैं उनको जरूर अप्लाई करना। बाकी इस फोन को लेकर के मैं मल्टीपल जगह पे जा चुका हूँ। इसको मैंने बाइक पे एज अ GPS यूज किया है, GPS टेस्ट के लिए, क्योंकि एज अ ट्रैवलर भी मैंने एक चीज नोटिस की थी, GPS का रिव्यू कोई नहीं करता कि फोन का GPS सिग्नल कितना ज्यादा अच्छा है। वो आपको इस चैनल पे मिलेगा क्योंकि मैं ट्रैवल भी करता हूँ, बाइक रिलेटेड कंटेंट्स भी बनाता हूँ, तो मुझे पता है कि रियल सिनेरियोज में फोन कितना और कैसे यूज होता है। बाय द वे GPS टेस्ट भी इस फोन का 10 out of 10 है। डिस्प्ले प्रोटेक्शन के बाद अब बात करते हैं डिस्प्ले की। यहाँ पे 6.7 इंच का POLED पैनल दिया है। अच्छी चीज क्या है, 1.5 के रिजोल्यूशन वाला डिस्प्ले है। 446 PPI यहाँ पे यूज की है मोटोरोला ने। तो उससे होता क्या है कि जब आप इसमें टेक्स्ट रीड करते हो, कोई फोटोज देख रहे हो, कोई वीडियोस देख रहे हो, वो काफी ज्यादा क्रिस्प दिखाई देता है। अब इस डिस्प्ले को आप चाहे इंडोर यूज कर लो चाहे आउटडोर यूज कर लो, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है।
है, क्योंकि यहाँ पे 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस है और अच्छी काम करती है। जैसे उस साइड से सनलाइट आ रहा है, अब उधर फेस करके भी मैं डिस्प्ले पे कुछ देखना चाह रहा हूँ तो मुझे एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है। एक तो इसका ऑटो ब्राइटनेस अच्छा काम कर रहा है, दूसरा 4500 निट्स की ब्राइटनेस एक्चुअली डे लाइट में भी अच्छी काम करती है। वैसे ये डिस्प्ले 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है, बट आप चाहो तो इसको 60 पे भी सेट कर सकते हो, 120 पे भी सेट कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो इसको स्मार्ट एंड बैलेंस्ड मोड पे भी सेट कर सकते हो, जहाँ पे यूआई खुद से डिसाइड करती है कि ये 60 पे चलेगा या फिर 120 पे चलेगा। गेमिंग में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट काफी ज्यादा काम आता है। एक चीज मुझे और बतानी थी, जब मैं इस फोन को टेस्ट कर रहा था आज की डेट तक, जब मैं वीडियो में शूट कर रहा हूँ, इस पे HDR का सपोर्ट जो है YouTube पे बढ़िया शो कर रहा है, बट Netflix पे आप केवल स्टैंडर्ड वीडियो ही प्ले कर सकते हो 1080p तक की, बाय द वे। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो है इस फोन का बैटरी। सबसे पहली चीज, थैंक यू सो मच मोटोरोला, इंडियन ऑडियंस को समझने के लिए आपने यहाँ पे 5000 mAh की बैटरी दी है इंडियन वेरिएंट में। अगर क्लियर कट वर्ड्स में बोलूं कि बैटरी बैकअप कैसा है, यार देखो, मेरे जैसे वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए जो फोन उतना ज्यादा यूज नहीं करता, एक दिन आपको आराम से निकाल देगा। अगर आप बहुत ज्यादा हैवी यूजर हो, 3 4 5 घंटे गेम खेलते हो, तब फिर मैं बोलूंगा कि आपको बैटरी दिन में 2 बार, फोन दिन में 2 बार चार्ज करना पड़ेगा। तो बैटरी बैकअप मेरे हिसाब से तो डिसेंट है। बहुत ज्यादा हैवी यूज करोगे तभी केवल 2 बार चार्ज करना पड़ेगा। बाकी यहाँ अगर आप ट्रिप वगैरह पे जा रहे हो तो भी 2 बार चार्ज करना पड़ेगा, क्योंकि आपको वहाँ पे GPS यूज करना है, कॉल्स यूज करोगे ही करोगे और कैमरा अच्छे तरीके से यूज करोगे। अगर चार्जिंग स्पीड की बात करूं तो 15 से 17 मिनट के बीच में आपका फोन 0 से 50% के बीच में हो जाता है। बाकी यहाँ सरप्राइजिंगली इस फोन में आपको वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलता है। 15 वॉट की वायर चार्जिंग है, उससे चार्ज करने में 50% आपको अप्रॉक्स 40 मिनट लग जाते हैं। बाकी सॉफ्टवेयर की बात करें तो यहाँ पे Android 16 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जा रहा है। 3 साल का सॉफ्टवेयर अपडेट और 4 साल का एंड्रॉइड सिक्योरिटी अपडेट है यहाँ पे। बाकी आपको पता है कि मोटोरोला का फोन है तो हेलो UI का सपोर्ट मिलेगा। ये देखो, क्योंकि मोटोरोला का फोन है तो यहाँ पे मोटो जेस्चर्स जरूर देखने को मिलेंगे और अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। बाय द वे, काफी पुराने टाइम से अभी तक आ रहा है, मोटो ने इसको रिमूव नहीं किया है। तो कॉस्ट कटिंग, चाहे हार्डवेयर की बात करो चाहे सॉफ्टवेयर की बात करो, मोटो ने किसी पे भी नहीं किया है। बाकी अगर मोटो AI आपको लग रहा है कि गिमिकी फीचर है, तो गिमिकी फीचर नहीं है, काफी ज्यादा यूजफुल है, स्पेशली फॉर प्रोफेशनल्स। अगर आप 10 से 15 कमेंट कर दोगे हेलो UI या फिर मोटो UI को यूज कैसे करते हैं, मैं एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। एक चीज और, स्पीकर सेगमेंट में मैंने एक चीज मिस कर दी थी। जवाब देने के लिए हाँ, कोई बात नहीं, AI इसका ऑन हो जाता है। इसका स्पीकर एक्चुअली इतना ज्यादा अच्छा है कि अगर आप क्राउडेड एरिया में होगे और अगर आपका फोन रिंग कर रहा है, अच्छे से सुन सकते हो। बाकी हैप्टिक भी अच्छे हैं। अगर सेल्युलर कॉल क्वालिटी की बात करें तो वो भी यहाँ पे अच्छी है। मेरा ऑफिस सेकंड बेसमेंट में आता है, स्टिल इसमें जियो का नेटवर्क अच्छे से काम कर रहा है। डिजाइन, डिस्प्ले, बैटरी के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर मुझे इस फोन का लग रहा है वो है इसका कैमरा, जिसमें मैं डिटेल में बात करना चाहता हूँ। रियर में ये जो 4 आप होल्स देख रहे हो, इसमें एक में तो LED आपको दिख रही होगी, बाकी ये जो 3 कैमरे इसमें दिख रहे हैं ना, 3 में से मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का सेंसर है। ये वाला अल्ट्रा वाइड सेंसर है, ऑटो फोकस के साथ में आता है, ये भी 50 मेगापिक्सल का है। इसका फायदा ये है कि सेम सेंसर से ही आप मैक्रो शॉट्स भी ले सकते हो। बाकी ये जो राइट साइड में आप सेंसर देख रहे हो, ये लाइट सेंसर है, जो भी फ्लिकर होता है, एक्सपोजर है, वाइट बैलेंस है, इसको कंट्रोल करने के काम आता है। बाकी फ्रंट साइड में भी यहाँ पे 50 मेगापिक्सल का सेंसर है। सबसे अच्छी चीज क्या है फोन की, ये सारे ही सेंसर से 4K 60 FPS की रिकॉर्डिंग करता है। अगर अल्ट्रा वाइड में कर रहा है तो मतलब मैक्रो शॉट्स भी आप 4K 60 FPS पे शूट कर सकते हो। अगर अभी तक अपने फोन की स्टेबलाइजेशन को लेकर के आप परेशान थे, भाई इसमें हॉराइजन लॉक दिया हुआ है। बेसिकली ये वाले फीचर्स मैंने एक्शन कैमरास में देखे थे। होता क्या है, जब आप इस फीचर को ऑन करते हो उसके बाद आप अपने फोन को कितना भी हिला दो, कितना भी इसको रोटेट कर दो, इनफैक्ट इसको 360 डिग्री कितना भी घुमा दो ना, ये वही दिखाएगा जिस मोड पे आपने इसको सेट किया होगा। क्विकली एक बार सारे कैमरा फीचर्स एक्सप्लोर कर लेते हैं। जब आप कैमरा ऑन करते हो, यहाँ पे फोटो का ऑप्शन मिलता है और ऊपर की साइड में जो है, यहाँ से आप सेटिंग में टाइमर, सेटिंग्स, ये सारी चीजें आप सेट कर सकते हो। इंपॉर्टेंट फीचर्स एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। पहली चीज ये कि यहाँ पे जो अल्ट्रा वाइड सेंसर है वो 0.5x वाला है, तो काफी ज्यादा वाइड आपको एंगल मिल जाता है। मैक्रो सेंसर्स उसके बगल में है। वीडियो में जब आप जाओगे, यहाँ पे HDR10 का ऑप्शन है, हॉराइजन लॉक का ऑप्शन है। यहाँ से आप वीडियो का रेशियो एक्चुअली सेट कर सकते हो। यहाँ से आप रिजोल्यूशन और फ्रेम रेट्स को एडजस्ट कर सकते हो। उसके बाद जब आप जाओगे, माइक की सेटिंग है, उसके बगल में यहाँ पे AI ऑडियो का सपोर्ट है। AI ऑडियो का मतलब ये है कि ऑडियो जूम वाला जो इफेक्ट आता है वो इस फोन में आपको मिल जाता है। सरप्राइजिंगली यार 30,000 के फोन में इतनी सारी चीजें मिल रही है। प्रो मोड का ऑप्शन भी यहाँ पे है। मोर में जब आप जाओगे, पैनोरमा, नाइट विजन, स्कैन,
अल्ट्रा रेजोल्यूशन का यूज करके आप 50 मेगापिक्सल के हाई रेजोल्यूशन फोटोज कैप्चर कर सकते हो। बाकी फोटो बूथ का ऑप्शन है, यहाँ पे क्या होता है कि 4 फोटो ये कैप्चर करता है, उसका कोलाज बना के दिखा देता है। ग्रुप शॉट्स, अगर आप बहुत सारे लोगों, किसी की आंखें कभी बंद हो रही है, किसी का मुंह सीधा नहीं आ रहा है, तो उसको फिक्स करने के लिए डुअल कैप्चर वीडियो में दोनों कैमरे एक साथ काम करते हैं, मतलब रियर और फ्रंट दोनों ही ऑप्शन आता है। बाकी यहाँ पे टाइम लैप्स का ऑप्शन दिया है, टाइम लैप्स में मैक्सिमम 4K तक ये जाता है। बाकी स्लो मोशन वीडियोस आप शूट करते हो तो फुल एचडी पे 120 FPS और एचडी पे 240 FPS तक की वीडियोस आप निकाल सकते हो। एक मुझे काफी ज्यादा कमाल का फीचर यहाँ पे फोटो में दिखा है, ये है एक्शन शॉट। होता क्या है, जब ये बर्ड्स वगैरह की फोटोज कैप्चर करते हो वो बहुत जल्दी मूवमेंट करती है और हाईली चांस होता है कि आप उसको मिस कर दो, बट यहाँ पे ऐसा नहीं। इसको ऑन करके कुछ इस तरीके की डिटेल्ड फोटोज आप कैप्चर कर सकते हो। ट्रस्ट मी, यहाँ पे मैंने कोई भी प्रो मोड यूज नहीं किया, इसलिए आप देख सकते हो आंखें हो चाहे विंग्स हो कितना क्लियर दिखाई दे रहा है। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो, कैमरा क्वालिटी जजमेंट। और यहाँ पे जो फर्स्ट इमेज मैंने ऐड की है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। पीछे बिल्डिंग है, थोड़ी सी डिस्टेंस पे ट्रीज है और थोड़ी सी डिस्टेंस पे रोड आपको दिखेगी। अच्छी चीज़ क्या है कि यहाँ पे तीनों में ही शार्पनेस अच्छी है, डिटेल्स अच्छी है। यहाँ के ट्रीज के जो शेडो वाले पार्ट हैं वहाँ पे HDR ने अच्छा काम किया है। सेकंड इमेज लखनऊ के कल्याण चौक की है। यहाँ पे सेंटर में तो डिटेल्स अच्छी है, साथ में कॉर्नर्स पे भी अच्छी डिटेल है। कार का नंबर आप जूम करके पढ़ सकते हो। थर्ड इमेज प्रॉपरली HDR चेक करने के लिए ही कैप्चर की गई थी। यहाँ पे ट्रीज का जो शैडो वाला पार्ट है वहाँ पे आप देख सकते हो डिटेल्स अच्छी है, प्रॉपर एक्सपोज्ड एरिया है। उसके बाद अब बात करते हैं पोर्ट्रेट मोड की। तो पोर्ट्रेट मोड में डिफरेंट फोकल लेंथ मिल जाता है और दोनों पे ही डे लाइट में तो फोटोज अच्छी आती है, साथ में इंडोर में भी फोटो अच्छी आती है। इस फोटो को अगर एनालाइज करें तो यहाँ पे पीछे एक लक्ष्मी जी की मूर्ति है, उसके आगे जोकर बैठा हुआ है और यहाँ पे कैमरे ने दोनों के ही एज डिटेक्ट अच्छे तरीके से किए हुए हैं। इनफैक्ट अगर डिफरेंट फोकल लेंथ पे 48 मिलीमीटर पे जा करके भी पोर्ट्रेट मोड कैप्चर करते हो तो भी आपको डिटेल्स अच्छी मिलती है, कटआउट अच्छे मिल जाते हैं। यहाँ पे मोटो H70 में मैंने ये शॉट लिया था, ट्रेल इफेक्ट शॉट इसे कहते हैं, जिसमें आपका फ्रंट जो सब्जेक्ट होता है वो स्टिल रहता है, रियर बैकग्राउंड मोशन में होता है और इस फोन ने उस शॉट को भी अच्छे तरीके से कैप्चर किया है। सेल्फी में भी आप देखोगे तो मेरे फेस पे भी डिटेल्स अच्छी है, सुधांशु के फेस पे भी डिटेल्स अच्छी है और कटआउट प्रॉपर है। अगर नाइट शॉट की बात करोगे तो यहाँ पे नाइट शॉट भी कैमरा अच्छा कैप्चर करता है। इंडोर जो स्टूडियो है उसमें भी अगर आप फोटो में जूम करके देखोगे तो डिटेल्स प्रॉपर देखने को मिलेगी। हालांकि एक चीज मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ, जब भी आप फोटो कैप्चर करते हो तो 0.5 सेकंड कैमरा लेता है उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए, बट वो टाइम एक्चुअली वर्थ इट होता है। स्टूडियो में मैंने मल्टीपल सेल्फीज कैप्चर की। इनफैक्ट अगर आप मैक्रो शॉट की बात करो तो यहाँ पे LEDs के एक एक पिक्सल्स दिख रहे हैं। पोर्ट्रेट मोड अगर आप एनेबल पे ट्राई करोगे तो वहां पे भी डिटेल्स ही अच्छी निकाल के देता है। कलर्स के मामले में एक चीज बोलूंगा कि आपको सोशल मीडिया रेडी फोटोज मिलती है बट उसमें डिटेल्स अच्छी। तो मेरे हिसाब से अगर आप ये फोन कैमरे के लिए भी बाई करना चाहते हो तो भी आप बाई कर सकते हो। अभी मैं अपने फ़ोन पे स्क्रिप्ट लिख रहा था और मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की, इस फ़ोन का एनिमेशन काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, प्लस इसका रैम मैनेजमेंट भी अच्छा है। अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते करते इमेजिन करो आप स्क्रिप्ट लिख रहे हो, कुछ कर रहे हो और अगर आपने इंस्टाग्राम खोल रखा था तो ये वहीं से रीलोड करेगा जहाँ से आपने इसको ओपन किया था और उसके बाद फिर से आप सेम एप्लीकेशन पे ओपन कर सकते हो, या फिर अगर आपने एप्लीकेशन कोई पहले भी ओपन की थी तो ये रीलोड बिल्कुल भी नहीं करता। रैम मैनेजमेंट अच्छा होने का एक और रीज़न है इसमें। अच्छा, पहली चीज़ तो इसमें मिलता है आपको स्नैपड्रैगन 7 Gen 4, आपको यहाँ पे LPDDR5X रैम मिल जाती है, UFS 3.1 वाली 256 GB इंटरनल स्टोरेज है। अब जो मैं बात कर रहा था रैम ऑप्टिमाइजेशन की, उसका एक और रीज़न है। यहाँ पे रैम वाले ऑप्शन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे AI ऑटो दिया हुआ है, मतलब ये 2 GB से लेकर के 16 GB तक अपने अकॉर्डिंग रैम को ऑप्टिमाइज कर सकता है। हालांकि ये वर्चुअल रैम है बट हेल्प करती है इस चीज़ में। यूजुअली हम ऐसा सोचते हैं कि स्लीक फ़ोन है, परफॉर्मेंस अच्छा नहीं मिलेगा, बट ऐसा नहीं है। ये फ़ोन परफॉर्मेंस, रैम मैनेजमेंट, इन सारी चीज़ों में भी अच्छा स्कोर करता है। डिजाइन, डिस्प्ले, कैमरा, बैटरी, सॉफ्टवेयर, सारी चीजें एनालाइज करने के बाद है टाइम है फाइनल वर्डिक्ट का। अब ये फ़ोन लॉन्च हुआ है 28,999 का, मतलब अंडर 30,000 के प्राइस सेगमेंट में आ रहा है। अच्छी बात क्या है कि मोटोरोला ने यहाँ पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। चाहे आप प्रोसेसिंग की बात कर लो, डिस्प्ले की बात कर लो, बैटरी की बात कर लो या फिर कैमरे की बात कर लो। इस फ़ोन के फेवर में एक और चीज़ जाती है, जो इस फ़ोन के कॉम्पिटिटर्स थे उन सबकी प्राइस इंक्रीज हो चुकी है। तो एक साइड प्राइस हाइक होता दिख रहा है और एक साइड प्रॉपरली वैल्यू फॉर मनी डिवाइस को लॉन्च किया गया है। मेरे अकॉर्डिंग अगर आज के रेट में आपको 30,000 से कम में कोई फ़ोन लेना है तो दो ऑप्शन आपके साथ में है। एक है मोटो H60 Pro, अगर आपको एक ऑल राउंडर डिवाइस चाहिए आप उसकी तरफ जा सकते हो।
बट अगर आपको कुछ नया ट्राई करना है, इन हैंड फील डिफरेंट चाहिए, या फिर एक ऐसा फ़ोन चाहिए कि अगर आप लेके निकल रहे हो मार्केट में और लोग उसे अपने हाथ में ले करके आपसे ये पूछ रहे हैं कि यार ये फ़ोन कौन सा है, तो आपको Moto Edge 70 लेना चाहिए। मेरे हिसाब से इस डिवाइस को 10 आउट ऑफ 10 का स्कोर मिलता है। और मुझे पर्सनली एक और चीज़ लगती है, कभी भी अगर बेस्ट स्मार्टफोन की लिस्ट क्रिएट होती है अंडर 1 लाख लाइफ स्टाइल फोन्स की, तो ये रैंक 1 पे आने वाला है। रीज़न नंबर 1, एक तो प्राइस पॉइंट। रीज़न नंबर 2, इसमें आपको कंप्लीट कैमरा सेटअप मिलता है। बाकी आपका क्या थॉट है इस फोन को लेकर के कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर कोई डाउट हो, क्वेरी हो जो मैंने इस वीडियो में ना कवर किया हो, उसके लिए आप क्वेश्चन पूछोगे, मैं आंसर आपको तुरंत कर दूंगा। तब तक के लिए सब्सक्राइब टू हार्डवेयर न्यूज़।